देखते हैं पूर्व रूपों के भेद। ठीक है, पूर्व रूप के दो भेद होते हैं, सामान्य पूर्व रूप और विशेष पूर्व रूप। इसके लिए जो श्लोक हमको ध्यान में रखना है वो है प्ररूपम द्विविधम सामान्यम विशिष्टम च। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य पूर्व रूप। मधुकोश टीका के अनुसार इसका जो वर्णन है वो है सामान्यम तु दोष दुस्समूर्छना अवस्था जनितेन भावी ज्वर आदि व्याधि मात्रम प्रतीयते न तो वातादि जनितत्व आदि विशेषा। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो है कि दोष दुस्समूर्छना की प्रारंभिक स्थिति में होने वाले पूर्व रूप सामान्य पूर्व रूप होते हैं। जो दोष दुस्समूर्छना की प्रारंभिक स्थिति या स्टार्टिंग बिगनिंग इनिशियल स्टेज में हो रहे हैं वही सामान्य पूर्व रूप कहलाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो है कि सामान्य पूर्व रूप से उत्पन्न होने वाली व्याधि का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। पूरी तरीके से सामान्य पूर्व रूप में संपूर्ण व्याधि का ज्ञान नहीं होता, केवल भावी व्याधि का संकेत मात्र ज्ञान मिलता है। जो होने वाली व्याधि है उसका बस संकेत मिलता है कि यह व्याधि होने वाली है, बट हम कंफर्म नहीं रहते कि यही व्याधि होगी। ठीक, जैसे कि ज्वर के पूर्व रूप में हम जानते हैं कि फीवर कोई भी हमें डिजीज़ होती है तो सबसे पहले हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो फ्लैक्चुएट होता है और हमें फीवर हो जाता है। तो ऐसे हमें यह नहीं पता चलता कि उत्पन्न होने वाले ज्वर की प्रकृति क्या है, क्या वो वातज है या पित्तज है या वो कफज है। ऐसे ही पूर्व रूप को सामान्य पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी ने सामान्य पूर्व रूप के दो भेद बताए हैं, जिसमें पहला उन्होंने वर्णन किया है कि भावी व्याधि व्यक्त रूपम, अर्थात यह भावी रोग का सूचक अव्यक्त स्वरूप वाला पूर्व रूप है। आचार्य चक्रपाणी ने पूर्व रूप के बारे में ये बोला है कि जो होने वाली व्याधि है उसका सूचक और अव्यक्त स्वरूप वाला जो लक्षण है वही पूर्व रूप है। और दूसरा उन्होंने बोला है कि द्वितीयम तो दोष दुस्समूर्छनम व्यक्त लिंगाद अन्नदेव यथा ज्वरे बाल प्रद्वेश रोम हर्षादि। ठीक, उन्होंने ये कहा है कि पूर्व रूप का यह द्वितीय प्रकार व्याधि के व्यक्त अवस्था प्राप्त होने पर दिखाई नहीं देता। यदि पूर्व रूप का यह लक्षण रोग की व्यक्त अवस्था में भी दिखाई दे तो वह रोग असाध्यता को प्राप्त होता है। जैसे कि ज्वर के जितने भी पूर्व रूप शास्त्र में वर्णित हैं, यदि वह सभी के सभी तथा उग्र रूप में दिखाई देते हैं तो वह रोगी मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें ज्वर होता है, फीवर होता है, वो तो किसी डिजीज़ के पहले होता है। अगर वही ज्वर जितने जो शास्त्र में बताए हैं अगर वो सभी के सभी उग्र स्वरूप में या उग्र रूप में दिखाई दें तो वो रोगी की मृत्यु करा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं विशिष्ट पूर्व रूप। विशिष्ट पूर्व रूप में जो छोटा सा वर्णन है वो है कि विशिष्टम पुनर्भविष्य आदि लिंगानाम व्यक्तत्वम, अर्थात विशिष्ट पूर्व उसे कहते हैं जिससे रोग आरंभक दोष का ज्ञान होता है, अर्थात भावी व्याधि के साथ साथ व्याधि जनक दोष का भी ज्ञान होता है इस विशिष्ट पूर्व रूप में। जैसे कि ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप में, तो इसके लिए जो वर्णन है ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप का वो है विशेषातु जृंभा अत्यर्थम समीरणात् पित्ता अन्योर्दाह कफ आदान अन्न अभिनंदनम। ठीक, तो इसमें जो इसका जो अर्थ है वो है कि अति जृंभा होना, मतलब
वात प्रकोप के कारण, ये जो अति जिह्वा हो रहा है यहाँ पे वात प्रकोप के कारण हो रहा है। नयन दाह पित्त प्रकोप के कारण, और अन्न के प्रति अरुचि ये हो रहा है कफ प्रकोप के कारण। हमने देखा था कि सामान्य पूर्व रूप में हमें दोष विशेष का ज्ञान नहीं होता था, और हमें विशिष्ट पूर्व रूप में दोष विशेष का ज्ञान हो रहा है कि किस दोष विशेष से क्या हो रहा है, कौन सा रोग हो रहा है या कौन सी व्याधि हो रही है। ठीक है, देखते हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार विशिष्ट पूर्व रूप। तो उन्होंने पहला दिया है कि दोष दूर सम्मूर्छना जन्म पूर्व रूप। इसमें याचमा में प्रतिशय दौर्बल आदि दोष दूष जन्म पूर्व रूप हैं। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया है कि अदृष्ट पूर्व रूप, जैसे पूर्व रूप में बताया गया है कि अन्नपान में माछिका गुड़ तृण आदि का दिखाई देना अदृष्ट पूर्व रूप का उदाहरण है। ठीक है, तो आचार्य वाग्भट के अनुसार दोष दूर सम्मूर्छना जन्म पूर्व रूप और अदृष्ट पूर्व रूप का वर्णन है। अब देखते हैं आचार्य आरूढ़दत्त के अनुसार पूर्व रूप का त्रिविध भेद। उन्होंने शारीर से संबंध रखते हुए और मानसिक भावों से संबंध रखते हुए और शारीर और मानसिक भावों से दोनों से सम्मिलित संबंध रखते हुए पूर्व रूप का वर्णन किया है। तो पहले हम देखते हैं शारीर पूर्व रूप। तो उसमें यह शरीर से संबंध रखते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जिह्वा विरसता, नैनों में अश्रु होना, ये शरीर संबंधित हैं। दूसरा है हमारा मानस पूर्व रूप, या मानसिक भावों से ही संबंध रखते हैं, जैसे कि अर्थी, बालकों में द्वेष। ठीक है, और तीसरा है दोनों मतलब शारीर और मान सम्मिलित पूर्व रूप। यह पूर्व रूप शरीर और मानस दोनों से संबंध रखते हैं, जैसे शीत वात, आतप, उष्ण पदार्थों के सेवन की बार बार इच्छा अथवा द्वेष होना। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया पूर्व रूप का वर्णन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रूप का वर्णन। तो हमारी पूर्व रूप की वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे BMS ब्लॉग से। नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप वहाँ से हमारे BMS ब्लॉग के वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।